हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संकित। तो फ्रेंड्स, आपका फिर से वेलकम है मेरे इस वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में वो हमारा है SI टू पीसीएच कम्युनिकेशन के बारे में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमारे लैपटॉप में SI चिप होती है, मदरबोर्ड में SI चिप एंड पीसीएच। तो SI टू पीसीएच कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो कब हमें SI टू पीसीएच कम्युनिकेशन चेक करना होता है? तो जब आपके लैपटॉप में मदरबोर्ड को ऑन करने से पहले सारी सप्लाई बननी है तब हमें डैट की कंडीशन में SI टू पीसीएच कम्युनिकेशन चेक करना होता है। या अगर आपके लैपटॉप में सारी सप्लाई बननी है लेकिन फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो उसमें नो डिस्प्ले की कंडीशन में हमें SI टू पीसीएच कम्युनिकेशन चेक करना पड़ेगा। चाहे वो कंडीशन डैट की हो या फिर नो डिस्प्ले की हो, दोनों ही कंडीशन में हमें SI टू पीसीएच रिक्वायरमेंट चेक करनी होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक बोर्ड में, यहाँ पर हमारे पीसीएच है एंड हमारे यहाँ पर ये IO चिप है ना। तो देखो होता क्या है इसमें, SI टू पीसीएच कम्युनिकेशन में हमारी कुछ रिक्वायरमेंट IO निकल कर पीसीएच के अंदर जाती हैं। पीसीएच के अंदर कहाँ पे जाएंगी? तो इसके जाएंगे सिस्टम पावर मैनेजमेंट में एक सर्किट होता है, वहाँ पर जाएंगी। एंड जब कब पीसीएच IO की तरफ से इन रिक्वायरमेंट को रिसीव करेगा तो कब पीसीएच भी अपनी तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट IO को भेजेगा उससे कम्युनिकेशन करने के लिए, है ना। तो यह इस तरीके से हमारा SI टू पीसीएच कम्युनिकेशन होता है जो हमें नो डिस्प्ले डैट की कंडीशन में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमारे पीसीएच में काफ़ी सारे ब्लॉक होते हैं, तो उन्हीं में से हमारा एक ब्लॉक होता है सिस्टम पावर मैनेजमेंट, जहाँ पर हमें SI टू पीसीएच कम्युनिकेशन चेक करना होता है। अब देखो वैसे तो आपके माइंड में चेक यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमें मान लो SI टू पीसीएच कम्युनिकेशन चेक करना है तो वो सारी रिक्वायरमेंट हमें IO पर चेक करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि फिर हम पीसीएच पर चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई पीसीएच बॉल वाला है ना, ये पीसीएच का हमारा बॉल वाला, तो बॉल वाले चिप पर तो हम सप्लाई चेक नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो हमारी सप्लाई क्या बोलते हैं सिग्नल जो के पीसीएच से निकलेंगे उसको हम IO पर चेक कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं हम डायग्राम की हेल्प से किस तरीके से हमारा SI टू पीसीएच कम्युनिकेशन होता है मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं हमारी सारी कोयल सप्लाई बननी है लेकिन फिर भी मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न क्या होता है? हमारे कहीं ना कहीं SI टू पीसीएच कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत है, तभी तो नो डिस्प्ले डायल की कंडीशन है ना। तो वही हम देखने वाले हैं, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो मेरे पास आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम है लैपटॉप का, स्कीमेटिक डायग्राम। यहाँ पर इस डायग्राम को बनाया कॉम्पेल कंपनी ने। एंड हम चलते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम पे। तो ये इसका यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम है एंड यहाँ पर इसका CPU है ये इंटेल का। एंड यहाँ पर लिखा हुआ पीसीएच, ये आपका पीसीएच है और नीचे आपका क्या बोलते हैं IO चिप है। तो जो हमारा IO टू पीसीएच कम्युनिकेशन होता है उस इंटरफेस का क्या नाम है यहाँ पर? LPC बस लो पिन काउंट। ये आपका LPC इंटरफेस के द्वारा आपका पीसीएच टू IO कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो इस कम्युनिकेशन को देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा अब पीसीएच के सिस्टम पावर मैनेजमेंट सर्किट में। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे IO से इन्फॉर्मेशन आउट होंगी वो हमारे पीसीएच के सिस्टम पावर मैनेजमेंट सर्किट में आएंगी। एंड जो हमारी पीसीएच से इन्फॉर्मेशन आउट होंगी वो हमारी IO के पास में जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हमें चलना पड़ेगा पीसीएच के सिस्टम पावर मैनेजमेंट सर्किट पे। तो चलते हैं इसमें ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि पीसीएच का सर्किट ऊपर की तरफ होता है स्कीमेटिक में। अभी तो हमारे यहाँ पर देखो ये प्रोसेसर मतलब CPU का सर्किट चल रहा है। यहाँ पर हमारा CPU का सर्किट है टोटली, है ना। तो CPU का आता है हमारा पीसीएच। तो पीसीएच इसमें कहाँ पर है? तो चलते हैं थोड़ा नीचे, इसी के पास मिलेगा कहीं ना कहीं में। यहाँ पर देखो आपका रैम स्लॉट है DDR3 का। एंड ये भी आपको यहाँ पर DDR3 का रैम स्लॉट है यहाँ पर ये। ठीक है, तो हम चलते थोड़ा नीचे। अगर आप यहाँ पर देखो थोड़ा ध्यान से तो यहाँ पर लिखा हुआ RTC LPC SATA सेक्शन। तो ये किस्म होते हैं, ये होते हैं हमारे पीसीएच के अंदर। आपको पता होगा ना हमारा पीसीएच के अंदर RTC सर्किट होता है। हमारा पीसीएच यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, तो पीसीएच में ऐसे एक ब्लॉक होता है सिस्टम पावर मैनेजमेंट। तो इसमें थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ क्लॉक्स। ये आपका पीसीएच के अंदर क्लॉक सेक्शन है। एंड अगर मैं थोड़ा नीचे आऊँगा इसमें, यहाँ पर ये आपका DMI FDI सेक्शन है। एंड इसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ सिस्टम पावर मैनेजमेंट, है ना। तो इसी पर मेरे SI टू पीसीएच रिक्वायरमेंट को चेक करना होता है नो पावर या डैट की कंडीशन में। तो यहाँ पर देखो आप, तो कब चेक करेंगे इसको? तो देखो डैट की कंडीशन में को कब चेक करना है? जब आपके लैपटॉप में मदरबोर्ड को ऑन करने से पहले सारी सप्लाई बननी है। जैसे आपका 19 वोल्ट होगा, 3 वोल्ट 5 वोल्ट होगा, आपका RTC होगा,
अगर आपका लैपटॉप है DDR3 तो उसमें मदरबोर्ड को पावर बटन प्रेस करने से पहले इतनी सप्लाई बनती है। लेकिन अगर वहीं पर आपको बोर्ड है DDR4 का तो उसमें आपकी 2 सप्लाई बनती हैं। एक होता है आपका 1 वोल्ट, एक होता है 1.8 वोल्ट। ये 2 सप्लाई आपकी मदरबोर्ड को पावर बटन प्रेस करने से पहले बन जाएंगी DDR4 में, और DDR3 में आपको इतनी सप्लाई बनती है। तो अगर आपकी इतनी सप्लाई बननी है लेकिन फिर भी मदरबोर्ड पावर बटन प्रेस करने पर ऑन नहीं हो रहा है तो अब हमें SR2 कम्युनिकेशन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले जब हम पावर बटन प्रेस करेंगे तो आपके IO चिप की तरफ से PCH को 3 इन्फॉर्मेशन मिलेंगी मदरबोर्ड को पावर ऑन करने पर। कौन कौन सी? तो पहला आपका IO की तरफ से आएगा आपका RSM रीसेट, यहाँ पर लिखा हुआ EC RSM रीसेट, मतलब आपका IO की तरफ से आएगा। और आ कहाँ से रहा है? पेज नंबर 32 से। तो पेज नंबर 32 पर क्या है? IO चिप। इसी के नीचे एक और सिग्नल आएगा, यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ पावर बटन आउट, ये भी आपका पेज नंबर 32 से आएगा। ठीक है, एंड इसके नीचे एक और इनपुट आएगा इसके अंदर, जो कि PCH इसके अंदर आएगा AC इन, मतलब अडाप्टर करंट इन। तो आपके IO से पावर बटन प्रेस होने पर ये 3 इनपुट आएंगे, RSM रीसेट, पावर बटन आउट एंड AC इन। ये आपका RSM रीसेट इस PCH को रीसेट करेगा, सिस्टम पावर मैनेजमेंट को। क्यों? क्योंकि कोई भी चिप हो उसको काम करने के लिए 3 चीज़ चाहिए। कौन कौन सी? पहला आपका सप्लाई VCC, दूसरा क्लॉक जो कि इसको 25 मेगा का क्लॉक मिल जाता है PCH का, एंड तीसरा आपका रीसेट। तो आपका RSM रीसेट इसको रीसेट करेगा कम्युनिकेशन कराने के लिए। दूसरा आपका है पावर बटन आउट, ये आपका पावर बटन जो आपके IO की तरफ से आएगा तो इस PCH को बताएगा कि भाई अभी मदरबोर्ड में पावर बटन प्रेस हो चुका, मदरबोर्ड को कम्प्लीटली ऑन करना है, मतलब कम्युनिकेशन कराना है SI to PCH। वरना अगर इसको पावर बटन प्रेस होने की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आपको मदरबोर्ड ऑन नहीं करेगा, है ना। तीसरा आपका आता है AC इन, ये आपका AC इन इस PCH को बताता है कि मेरा लैपटॉप अभी अडाप्टर मोड पे है या बैटरी मोड पे। तो इन तीनों पिनों पर आपको चेक करना है 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। यहाँ पर आपको चेक करना है 3.3 वोल्ट पावर बटन आउट पे, एंड AC इन पे आपको चेक करना है 3.3 वोल्ट। ठीक है, तो जैसे आपका PCH के अंदर ये 3 इनपुट आएंगे, अब PCH अपने अंदर कुछ 2-3 रिक्वायरमेंट और लेगा, क्योंकि अभी PCH अपने अंदर सिर्फ इनपुट लेगा, ये फिर अभी आउटपुट भी करेगा। तो पहले हम देख रहे हैं क्या क्या इनपुट ले रहा है अभी। तो इसमें भी कुछ और इनपुट आएंगे जो मैं डैड की कंडीशन में चेक करने हैं। जैसे यहाँ पर एक पिन है लिखा हुआ है बैट लो, ये क्या है? ये इस PCH के लिए बैटरी लो की इन्फॉर्मेशन है, मतलब एक पिन बताएगा PCH को कि अभी बैटरी की क्या कंडीशन है, बैटरी लो तो नहीं है। वैसे तो कोई स्पिन का डैड से नो डिस्प्ले कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर इस पर बहुत बार वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, वोल्टेज ना आए, तो उस कंडीशन में आपका ट्रिपिंग का एरर आ सकता है। तो इसलिए इसके ऊपर हमें क्या चेक करना है? ये आपका 3 वोल्ट ऑलवेज की सप्लाई, ये आपका 3 वोल्ट ऑलवेज इस तरीके से इस 8.2 किलो के स्टॉक पास करके इस बैट लोगों पर चला जाएगा। अब देखो इसको हम PCH के अंदर तो चेक नहीं कर सकते क्योंकि PCH बोल वाला है, लेकिन हाँ हम इस रजिस्टर की दोनों तरफ वोल्टेज चेक कर सकते हैं, है ना। तीसरा आपको इसके अंदर एक और इनपुट आएगा, यहाँ पर देखो आपको ये लिखा हुआ 10 किलो का रजिस्टर है, एंड इसका आपका नाम है रिंग इंडिकेटर RI, मतलब रिंग इंडिकेटर। ये रिंग इंडिकेटर क्या है? तो PCH के लिए एक अलर्ट की तरह काम करता है, मतलब इंडिकेटर की तरह। जैसे आपको मान के चलो SI to PCH कम्युनिकेशन चल रहा है और उस कम्युनिकेशन में या मदरबोर्ड में कोई दिक्कत है तो का पिन जो कि रिंग इंडिकेटर का ये तुरंत इसको अलर्ट कर देगा। तो इस पर क्या चेक करना है? तो इस पर मैं चेक करना है एक्चुअल कंडीशन में 3.3 वोल्ट। अगर ये पिन लो हुआ तो आपका लो होने का मतलब क्या, यहाँ पर अगर इस पिन पे 0 वोल्ट मिला ना तो आपका PCH अलर्ट हो जाएगा, और अगर PCH अलर्ट हो गया तो फिर वो कम्युनिकेशन नहीं करेगा। इसलिए आपको एक्चुअल कंडीशन जो आपके बोर्ड में डिस्प्ले रहती है तो इस पिन पर आपको 3.3 वोल्ट चेक करना होता है। ठीक है, तो अभी तक PCH को इतने इनपुट मिले IO की तरफ से, मतलब IO की तरफ से तो इसको 3 इनपुट मिले ना, ये पावर बटन आउट, AC इन एंड RSM रीसेट। मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ इसको कि ये आ कहाँ से रहे हैं आपके कन्फर्मेशन के लिए। जैसे पावर बटन आउट को मैं बैक ट्रेस करके दिखा दूँ, पेस्ट, एंड इसको करता हूँ बैक ट्रेस। तो कहाँ से आउट हो रहा है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है EC, मतलब ये IO के अंदर से आउट होगा। फिर से इसको मैं बैक ट्रेस करता हूँ, ये देखो IO पे आया, एंड IO पे कहाँ से आउट हो गए? पावर बटन आउट, IO की पिन नंबर 117 से। ठीक है, अब ये आपकी 3 इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकलेंगी? IO के अंदर से। आप समझ गए ना, RSM रीसेट, पावर बटन आउट एंड AC इन। साथ साथ इसने 2 इनपुट और लिए, एक तो आपको बैट लो का एंड एक रिंग इंडिकेटर का। अब इसमें 2-3 इनपुट और आएंगे इसके मिनिमम रिक्वायरमेंट में।
पीसेज को ऑन के लिए, मतलब पीसेज की मिनिमम पावर ऑन रिक्वायरमेंट के लिए उसमें 2-3 इनपुट अभी और आएंगे। कौन कौन से वो, तो एक का आपका यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर, ये एक सेकंड में आपको नाम दिखाता हूँ। उसमें यहाँ पर लिखा हुआ DSWVRM इनेबल, इसका कंप्लीट नाम होता है डीप स्लीप वेल ओपन ड्रेन VR इनेबल। ये सिस्टम पावर मैनेजमेंट सर्किट के लिए एक सेटिंग पिन है। ये कहाँ से कनेक्टेड है, ये आपका कनेक्टेड है आपका इस तरीके से यहाँ पर। एंड यहाँ पर मुझे एक नाम मिला RTC VCC, मतलब ये कहीं ना कहीं आपकी RTC की फैमिली है। यहाँ पर आपका RTC VCC सप्लाई आएगी इस 330 किलोमीटर को पास करके, एंड ये चलेगी आपकी DSWOVR इनेबल के ऊपर, जो कि एक सेटिंग पिन है। ठीक है, वैसे आप देखो डिवाइडर बनाने की कोशिश किया, यहाँ पर लिखा हुआ @ मतलब कॉम्पेल कंपनी ने जिस भी कंपोनेंट पे वो @ लिखती है वो मदरबोर्ड में नहीं होता, तो ये तो नहीं है, यहाँ पर @ है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है 330 किलो का, तो का RTC VCC 330 किलो को पास करके आपका इस तरीके से वोल्टेज इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ इसमें एक और इनपुट आएगा आपका, ये वाला कौन सा, देखो ये यहाँ पर इसका नाम है आपका D पावर ओके। ये D पावर ओके क्या है, तो इसका आउटपुट नाम है P से D पावर ओके। तो ये होता हमारा RTC वेल का पावर ओके, जो हमारे लैपटॉप में RTC सप्लाई होती है, जो कंप्लीट बन जाएगी RTC सप्लाई, तो आपका आयो अपनी तरफ से इस पीसेज को एक सिग्नल भेजेगा P से D पावर ओके का, और इसको कंफर्मेशन दे देगा कि भाई RTC सप्लाई कंप्लीट बन चुकी है, मतलब मेरा RTC सेक्शन ओके है। अगर मैं आपको P से D पावर ओके को बैक टेस्ट करके दिखाऊं, तो इसका बर्थ कहने के आयो से ही मिलेगा, जो कि आयो हमारा RTC सर्किट के कंप्लीट होने पर देता है। तो पेस्ट इसको मैं करता हूँ बैक टेस्ट, और इसका बर्थ देखते हैं कहाँ से आउट हो रहा है। ये देखो आपको आउट हो रहा है आयो की पिन नंबर, एक सेकेंड, ये यहाँ पर इसको हटाता हूँ पहले मैं, आयो की पिन नंबर 26 से, एंड क्या नाम है इसका P से D पावर ओके। तो कब मिलेगा आपको ये आपको मिलेगा इस पर 3.3 वोल्ट। ठीक है, ये वैसे तो हमारा पावर बटन प्रेस करने से पहले ही बन जाता है, क्योंकि हमारी RTC सप्लाई पावर बटन प्रेस करने से पहले बन जाएगी, तो ये भी हमारा पहले ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बन जाएगा P से D पावर ओके। इस पर आपको 3.3 वोल्ट यहाँ से निकल के आपके पीसेज के सिस्टम पावर मैनेजमेंट सर्किट में चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे आपके पीसेज को इतने इनपुट्स मिले, अब आपका पीसेज भी इन सभी इनपुट के बदले अपने अंदर से कुछ ना कुछ आउटपुट निकालेगा मदरबोर्ड को कम्प्लीटली ऑन करने के लिए, मतलब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन करने के लिए। क्योंकि अभी तुम्हारी इसमें खाली आयो की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है ना, अब हमारा पीसेज आयो से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बदले भी कोई ना कोई अपने अंदर से इन्फॉर्मेशन आउट करेगा। मतलब अभी आयो पीसेज को RS मिला, पावर आउट मिला है ना, और आपका AC प्रेजेंट मिला, तो आपका पीसेज अब इनके बदले अपने अंदर से कुछ आउटपुट निकालेगा आयो के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, है ना। तो अब कौन कौन से आउटपुट निकालेगा आपको पीसेज, तो एक तो आपको निकालेगा सस्किलोग। जैसे आपके पीसेज को इतनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई, अब आपका पीसेज मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए अपने अंदर से एक पहला आउटपुट निकालेगा, जिसका अपना नाम है सस्किलोग, जो आपको डायरेक्ट की कंडीशन में चेक करना होता है। ये सस्किलोग क्या है, कि आपका RTC की तरह एक किलोग होता है 32.768 मेगाहर्ट्ज़ का, सॉरी मेगाहर्ट्ज़ का नहीं, किलोहर्ट्ज़ का, 32.768 किलोहर्ट्ज़ का। तो फिर इसमें एंड RTC फ्रीक्वेंसी में अंतर क्या है, तो देखो जो आपका सस्किलोग होता है उसकी जो वेवफॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से होती है स्क्वायर टाइप में। अगर आप DSLR से चेक करोगे तो उसकी वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन अगर आप वहीं चेक करोगे RTC क्रिस्टल की वेवफॉर्म, तो उसका होता तो वो भी 32.768 किलोहर्ट्ज़ ही है, लेकिन उसकी वेवफॉर्म चेंज होती है कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये आपका सस्किलोग यहाँ से निकल कर, मतलब पीसेज की सिस्टम पावर मैनेजमेंट सर्किट से निकल कर जाएगा आयो के अंदर। ठीक है, और आयो के अंदर क्या करेगा, उसको क्लॉक प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आयो चिप को क्या चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए 3 चीज़ चाहिए होती है। कौन कौन सी, सप्लाई, VCC, EC रीसेट जो कि उसको रीसेट करेगा, एंड तीसरा क्लॉक। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ सस्किलोग जाएगा कहाँ पर, यहाँ से निकल के। तो सस्किलोग को मैं करता हूँ कॉपी, एंड इसको यहाँ से करता हूँ मैं नेक्स्ट, क्योंकि अगर सस्किलोग नहीं बनेगा तो आपका मदरबोर्ड कंप्लीट ऑन नहीं होगा, उसमें वो डायरेक्ट की कंडीशन में रहेगा। तो आपका देखो सस्किलोग कहाँ पर आया, ये आयो की पिन नंबर 123 पे, ये दिखाओ ना सस्किलोग कहाँ से आ रहा है, पेज नंबर 16 से। तो सिस्टम पावर मैनेजमेंट सर्किट से निकल कर ये आयो के पास में आएगा, इसकी पिन नंबर 123 पे, और इसको क्लॉक प्रोवाइड कराएगा 32.768 किलोहर्ट्ज़ की। ठीक है, तो अब जैसे आपके पीसेज ने सस्किलोग निकाला, तो आपका पीसेज कुछ और सिग्नल निकालेगा अपने अंदर से सस्किलोग के बाद,
वो है आपके एक तो SL+3, SL+4 एंड SL+5। आपका पीसेज अब आयो के लिए नए 3 सिग्नल जनरेट करेगा ये SL+4, 3, 5। जो आपके देखो कहाँ पर जाएंगे तीनों सिग्नल ये आपके जाएंगे पेज नंबर 32 पे। तो पेज नंबर 32 पर क्या हमारा आयो चिप है ना। तो इन तीनों सिग्नल पर आपको क्या मिलेगा 3.3 वोल्ट। सच क्लॉक का ऊपर आपको कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि क्या आपका प्योर क्लॉक और क्लॉक पर कोई वोल्टेज नहीं मिलता। तो इसको तो आपको DSO चेक करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका SL+3, SL+4 एंड SL+5 है, इन तीनों में आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा, जो कि आपके पीसेज के इंटरनल सर्किट से निकल कर ये आगे के पास में जाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ इसमें कहाँ पर जा रहा है आपका SL+3, 4, 5, कॉपी पेस्ट, और मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। वो देखते हैं कहाँ पर सिग्नल जाएंगे हमारे। तो देखो हमारे यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या है हमारा ये आपका यहाँ पर आयो चिप है ना। तो आपका आयो चिप की पिन नंबर 6 पर आपका SL+3 आएगा, एंड आयो चिप की पिन नंबर 14 पे आपका SL+5 आएगा, एंड आपके आयो चिप की पिन नंबर 110 पर आपका SL+4 आएगा। अब जैसे आपका आयो इन 3 सिग्नल को पीसेज की तरफ से रिसीव करेगा, SL+3 को, SL+5 को एंड SL+4 को, तो आपका आयो चिप अपने अंदर से SL+3 एंड SL+4 के बदले 2 नए सिग्नल आउटपुट करेगा। कौन कौन से? तो जैसे आपके आयो को SL+3 मिला तो आपका आयो इसके बदले आपका सेसोन निकाल देगा अपने अंदर से, और जैसे आपके आयो को SL+4 मिला तो आपका आयो अपने अंदर से सस्पे निकाल देगा। ठीक है। बाकी कुछ कंडीशन में क्या होता है आपका SL+S5 मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा। इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे हैं SL+3 एंड SL+4। ठीक है। क्योंकि देखो जैसे ही इस आयो को SL+3 एंड SL+4 मिला तो आयो ने क्या निकाला सेसोन एंड सस्पी। अब ये जो नए जो सिग्नल निकले ना सेसोन एंड सस्पी, यही हमारे मदरबोर्ड में पूरी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे। CPU कोर से पहले बनने वाली जितनी सप्लाई हैं उन सभी सप्लाई को हमारा सेसोन एंड सस्पी कंट्रोल करेंगे। जैसे आपका रैम 1.5 वोल्ट होगा, रैम की सप्लाई, रैम सप्लाई होगा आपका, पीसेज की सप्लाई होगी 1.05 की, 1.05 आपका 1 वोल्ट होगा, 1.8 वोल्ट होगा, ठीक है, 2.5 वोल्ट होगा, या 3.5 का DC टू DC होगा। तो उन सभी सप्लाई को हमारा सेसोन एंड सस्पी कंट्रोल करते हैं। कुछ कंडीशन में क्या होता है, अगर आपका लैपटॉप है विस्टोन कंपनी का तो उसमें आपका सेसोन एंड सस्पी का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें आपको डायरेक्ट SL+3 एंड SL+4 सीधा पीसेस से आके उन सभी सप्लाई को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। तो इतना आपको चेक करना डैड की पावर में, मतलब डैड की कंडीशन में। ठीक है। तो आपके पीसेस ने अभी तक इतने आउटपुट निकाल दिया यहाँ पर। अब आपके पीसेस में कुछ और रिक्वायरमेंट बचती हैं नो डिस्प्ले की कंडीशन में। अभी तक जो हमने रिक्वायरमेंट चेक किए हैं वो किस लिए चेक किए हैं, नो पावर की कंडीशन में। अब हम इसमें देखेंगे कुछ और रिक्वायरमेंट बचेंगे हमारी नो डिस्प्ले की कंडीशन में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो हमारा आयो चिप एंड पीसेज होता है उसको हमें नो डिस्प्ले एंड डैड दोनों की कंडीशन में चेक करना होता है। तो अभी तो हमने देख लिया कि डैड में आपको इतनी रिक्वायरमेंट चेक करनी है। अब हम देखते हैं नो डिस्प्ले में इसकी क्या क्या और रिक्वायरमेंट्स बचती हैं। ठीक है। तो इसमें नो डिस्प्ले में कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं। कहाँ पर है वो? तो जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है ना, सारी हमारी नो डिस्प्ले के लिए हैं, नो डिस्प्ले के इशू में। तो नो डिस्प्ले को क्या चेक करना है, तो जो आपका लैपटॉप में CPU कोर तक की सारी सप्लाई बन जाती हैं तो आपका आयो अपनी तरफ से कुछ पावर गुड भेजता है पीसेज के लिए। कौन कौन से? तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो वीगेट है, तो यहाँ पर ऐड दे मतलब ये नहीं है, लेकिन इसके नीचे लिखा हुआ है पीसेज पावर ओके। पहला आपको भेजेगा आयो 32 नंबर पेज से आपका क्या है आयो चिप। तो आपका आयो चिप की तरफ से आपका पीसेज पावर ओके आएगा, और आपका पीसेज पावर ओके इस 0 ओम रजिस्टर को पास करके इस पीसेज के सिस्टम पावर मैनेजमेंट सर्किट में चलाएगा। इसका आपका नाम क्या है PWR ओके, मतलब पावर ओके। ठीक है। दूसरा आपका आयो की तरफ से आएगा आपका एक, यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है पीसेज APWR ओके, मतलब ऑल पावर ओके। जब आपका 0 ओम रजिस्टर को पास करके सप्लाई आपकी इस APR ओके के ऊपर चली आएगी। तो इस पर आपको चेक करना 3.3 वोल्ट, क्योंकि पावर ओके पर आपको 3.3 वोल्ट ही मिलेगा। और जो हमारा SI टू पीसेज कम्युनिकेशन होता है उस पर भी आपको सभी पिन पे 3.3 वोल्ट मिलेगा। तो इस पर आपको मिलेगा 3.3 वोल्ट पावर ओके पर, एंड ऑल पावर ओके पर आपको मिलेगा 3.3 वोल्ट। साथ साथ इसमें एक और इनपुट आएगा पीसेज के सिस्टम पावर मैनेजमेंट के अंदर, जिसका आपका नाम है सिस्टम पावर ओके। ठीक है। कहाँ से आएगा आपका आयो चिप की तरफ से। तो इस पर भी आपको क्या चेक करना है 3.3 वोल्ट। देखो नो डिस्प्ले के इशू में ना पावर गुड का बहुत बड़ा रोल होता है,
मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए हो। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर मेरी सारी सप्लाई बंदी है लेकिन मेरा मदरबोर्ड फिर भी ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कोयल सप्लाई को इंपॉर्टेंस देते हैं। सिर्फ वो खाली कोयल सप्लाई को ही इंपॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन उससे भी कहीं हमारा इंपॉर्टेंट है ये SH2 कम्युनिकेशन में पावर गुड, जो मैंने आपको बताया है। सिस्टम पावर ओके, पीसेज पावर ओके एंड ऑल पावर ओके। ठीक है, तो आपके जैसे पीसेज को 3 सिग्नल मिले तो आपका पीसेज अब इनके बदले अपने अंदर से कुछ नए आउटपुट निकालेगा, एक नया सिग्नल निकालेगा जिसका आपका नाम है पीसेज DRAM पावर ओके। ये आपको पीसेज के सिस्टम पावर मैनेजमेंट से निकलेगा। ये देखो आउट का सिग्नल है ना सिंबल, तो यहाँ पर इसका नाम है DRAM पावर ओके। जैसे कि पीसेज को 3 सिग्नल मिले तो पीसेज ने एक नया सिग्नल निकाला DRAM पावर ओके, और आपका DRAM पावर ओके कहाँ पर जा रहा है, पेज नंबर 6 पे। ठीक है, ये आपका DRAM पावर ओके आपका CPU बताएगा कि अभी मदरबोर्ड में सारी सप्लाई बन चुकी है, अब मदरबोर्ड को कम्प्लीटली ऑन करना है। ठीक है, तो आपका जैसे DRAM पावर ओके बनेगा फिर आपका निकलता है PLT रीसेट सबसे लास्ट में। तो इतनी आपको सिस्टम पावर मैनेजमेंट में ये आपको रिक्वायरमेंट चेक करनी है, चाहे नो डिस्प्ले की कंडीशन हो या फिर डायरेक्ट की कंडीशन हो। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स जो मैं आपको बताया इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।